कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए? आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। सबसे बड़ा सवाल है ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त डेट शीट के आते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यार क्या करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इस तरीके के सारे सवाल उनके दिमाग में आते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने अपनी तैयारी करी थी तो मेजरली मैंने लास्ट के 60 दिन 65 दिन सबसे ज्यादा पढ़ाई करी थी, क्योंकि मेरे मास्टर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे। और उसी दौरान मैंने ये सोचा था कि जो भी होगा, जितना भी होगा, आई गिव इट द बेस्ट शॉट। और उस दौरान मैंने अपने बेसिक नेसेसिटी के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं छोड़ा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जो टाइम मिले, जितना टाइम मिले, मैं पढ़ूँ। तो सोने के अलावा, खाने पीने, नहाने धोने के अलावा, एवरी टाइम आई यूज टू डू स्टडीज। तो घंटे कितने लगेंगे ये भूल जाओ, घंटे तो बहुत सारे लगेंगे। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू डू थिंग्स। बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप इसमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो। मैनेजमेंट कैसे, समझिए। आप सभी लोगों को सुबह के समय रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है। आपको ऐसी चीजें पढ़नी है, ऐसी चीजें करनी है जो आप सभी लोगों को याद करने वाली होती है ना, रिवाइज करने वाली होती है, वो सुबह के टाइम रखो, अर्ली मॉर्निंग। दिन के टाइम ज्यादातर टाइम, क्योंकि गर्मी का समय है, तो दिन के टाइम बहुत आलस आएगा, खाना खाने के बाद में भी और बाकी चीजों में भी। द बेस्ट थिंग इज कि इस समय पर आप सभी लोग जो है वो मॉक टेस्ट या फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे लगाओ। रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब की, जेआरएफ अड्डा प्रीमियम की क्लासेस आपके पास है। दिन के समय प्रैक्टिस को दो, मॉक टेस्ट को दो। उस दौरान जब क्वेश्चंस गलत होंगे तो यू विल गेट चार्ज, एक्टिव होगे, अपने आप से पूछोगे यार मैं क्यों गलत कर रहा हूँ। और उसके बाद में बेस्ट शॉट आएगा फिर आपका नाइट वाला, शाम से नाइट वाला, वेयर यू कैन गो एंड लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजें पढ़ सकते हो। इस तरीके से आपको अपने पूरे दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना रहेगा और देन आपको पढ़ना रहेगा। देखो, घंटे का हिसाब ऐसा है कि घंटे का हिसाब से बेटर है आप अपना डेली और वीकली टारगेट बना लो, उस हिसाब से चलो। मैं 3 दिन एक यूनिट को देती थी पूरा रिविजन करने के लिए, और उस हिसाब से मैं अपना दिन डिसाइड करती थी, टाइम डिसाइड करती थी, दिन में किसका कौन सा मॉक टेस्ट देना है, कितना करना है। उसके लिए टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जेआरएफ अड्डा के एप्लीकेशन पे जाके मिल जाएगी। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बना के दिए, हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं। कंप्यूटर साइंस के भी है, पेपर 1 के भी है। सेम वही चीज है कि आप सभी लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनी हुई है। 10 साल के प्रीवियस ईयर पूरे सॉल्व होके इग्निशन बैच बनाया हुआ है। अभी 1000 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस बैच आ गया है, इग्निशन 2.0, आपके पास वो भी है। और इसके अलावा भी आप सभी लोगों के पास में वेबसाइट पे भी बहुत सारे टेस्ट है। सो आपके पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। मैं बाकी किसी का नहीं बोलूंगी, जेआरएफ अड्डा का तो 100% कंफर्म बोलूंगी, क्योंकि अपने हाथों से लिखा है, हाथों से देखा है, हाथों से किया है। पिछले 3 साल में हमने बहुत सारे बच्चों के साथ में जेआरएफ की जर्नी जी है। उस सब एक्सपीरियंस से और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, हमारी पूरी टीम के एक्सपीरियंस में आपको ये बता सकती हूँ, घंटे का हिसाब नहीं है यहाँ पर। आपको मिनट्स के बारे में सोचना होगा, और वो मिनट्स वो समय वाला मिनट्स नहीं, इंपॉर्टेंट आपको नोट करने पड़ेंगे अपने डेडलाइंस। मुझे कितने दिन में कितनी यूनिट खत्म करनी है, कुछ कितना रिवाइज करना है, ये सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज है जो बहुत सारी डाउट है मुझे लगता है जो बच्चों के बीच में आती है। बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए 10 यूनिट है पेपर 1 की, या आपके पेपर 2 की कंप्यूटर साइंस की 10 यूनिट है, और मैंने अभी तक 3 यूनिट पढ़ी है या 4 यूनिट पढ़ी है, तो नहीं होगा जेआरएफ। अमेजिंग बात बताऊं, ये बकवास है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ना ही ऐसा है कि यार मेरे पास इतने ही समय बचा है, एक दिन में मेरे को कम से कम जो है वो 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा तो ही होगा क्या। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जितने टाइम पढ़ो, जैसे पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट्स अबाउट हाउ यू स्टडी। अगर एक यूनिट है जिससे आप लोगों को पता है कि पिछली बारी में बहुत क्वेश्चंस बने हैं, और बहुत से मेरा मतलब अगर एक यूनिट से आपको दिख रहा है कि 4 से 5 सवाल स्ट्रेट दिख रहे हैं, इजीली डुएबल दिख रहे हैं, प्रैक्टिस इट। सो घंटे का नहीं, क्वेश्चन का और कंटेंट का हिसाब लगाओ। आपके लिए मैं कल सुबह 7 बजे लेके आ रही हूँ वीडियो, उसमें भी मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ पेपर 1 के लिए। और यूट्यूब पर बिट्स एंड बाइट्स चैनल पर कंप्यूटर साइंस के लिए मजेदार सीरीज ला रही हूँ। 10 मिनट में एक टॉपिक खत्म करूंगी, घंटे का हिसाब नहीं है। 60 दिन में पूरा जेआरएफ कैसे होगा कंप्यूटर साइंस से, वो बताऊँ। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई और डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। स्टे ट्यून्ड।